नमस्कार, अभी जौनपुर में हैं और जौनपुर सदर लोकसभा सीट में काफ़ी गहमा-गहमी मची हुई है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम आरपी यादव है। बोलिए। अ, सर ये जौनपुर लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा में है। क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा सत्ता में? देखिए, हमसे तो बुद्धिमान आप हैं। आप घूम रहे हैं, हम लोग तो भाई कुआं के मेढक हैं, यहीं तक बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पेपर वेपर पढ़ते हैं। तो जैसे भाई लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जहाँ जिसको वोट देना है देगा। अब वो तो लोकतंत्र में ये भी है कि अपना प्राइवेट मत किसी को बता क्लियर ना करे, है कि नहीं। तो भाई यहाँ ठीक ही चल रहा है सब, कोई नहीं तो गड़बड़। जिस तरह से आम लोगों का, गाँव के लोगों का जो माहौल होता है, ये तो भाई कुछ तो रुझान आपको मालूम होगा। आप इसको आप ग्राम प्रधान से ही पूछ सकते हैं। जो अब प्रधान है और जो हारा हुआ कैंडिडेट है, उसी क्या माहौल चल रहा है यहाँ का। आप प्रधान हैं सर? तो एक एक बात ये भी है कि अगर प्रधान जी से हम कहना चाहते हैं कि अपनी ओपिनियन पोल दें, तो प्रधान जी को कहीं ना कहीं डर रहेगा कि गांव के लोग हमसे नाराज ना हो जाएं, अदर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो कैसे वो अपना मन विचार करेंगे? भाई ये लोकतंत्र में सबका अपना मत है। अब वो उनका इच्छा होगा तो लोकतंत्र में अब वो भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब उसमें क्या वो बोलेंगे, उन्हीं से पूछिए जाके। फिलहाल आपके हिसाब से माहौल माहौल क्या है? हाँ, इतने दूर में हम ही एक तो दिखाई दिए। नहीं, हम सबसे 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 बात करेंगे सर। आप हमें दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको हमें लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए, इसलिए आपसे। लेकिन सब सीक्रेट बात सबको नहीं बताया जा सकता है ना। मतलब माहौल क्या चल रहा है ये तो आने वाला समय गाँव बताएगा। में सर्वे कीजिएगा तभी पता चलेगा क्या माहौल चल रहा है। हम अपना प्राइवेट भी बात भी नहीं बता सकते आपको, ठीक है। क्या नाम है सर आप? हैं? क्या नाम है आप? अब मेरा नाम राजदेव यादव। तो इस समय जो जौनपुर का माहौल है वो काफी चर्चित है, काफी संघर्षशील हो गया हर प्रत्याशियों के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार जौनपुर? जौनपुर में कहा नहीं जा सकता। जो जिसको वोट पड़ेगा, जिस पे लोग लाइक करेंगे उसी को वोट देंगे। ये तो हम तो अंतर्यामी है नहीं, कौन जीतेगा कैसे बताएं। अंतर्यामी नहीं है, लेकिन वोटर होंगे, किसी के सपोर्टर भी होंगे। लेकिन देखिए बस जौनपुर सदर में हम लोग का वोट नहीं है। हम लोग मछली शहर में हैं। ये मछली शहर के बारे में पूछे। हाँ, ये सदर जो है, ये लाइन क्रॉसिंग के उधर जो है वो सदर है, और हम लोग जो है कि मछली शहर में आ गए हैं। हाँ, तो मछली शहर का ही बता दीजिए ओपिनियन। मछली शहर के बारे में उतना नहीं बता सकते हैं क्योंकि दूर पड़ता है। और इनके बारे में बता। जी। ये हेडमास्टर से बंगाल में थे, अभी एक आध साल हुआ यहाँ पर है। इनका माहौल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। हम भी वहीं के हैं, बंगाल से आए हैं। हम लोग को उतना इनकी जानकारी नहीं है भाई। हम लोग अभी नए नए यहाँ आए हैं। तो खैर आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिलाल विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, हर पार्टी के कैंडिडेट बहुत अनुभवी हैं, बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं। किस पार्टी का कैंडिडेट इस बार बाजी मारेगा? देखिए भैया, इस बार जो है ना, बदलाव पूरी जनता चाह रही है। चाहे उन्होंने अच्छा किया चाहे खराब किया, लेकिन मन में सबके धारणा है कि मतलब बदलाव होना चाहिए। तो इस बार कांग्रेस को आना चाहिए। लेकिन आपके समाज की बात तो मोदी जी करते हैं, आप कैसे दूसरी जगह जा रहे हैं? ये उनकी समझ है, मेरी समझ है। आपको लग रहा है कि जो सरकार चल रही थी वो हमें धोखा दी? धोखा नहीं दिया है, धोखा नहीं दिया है, धोखा नहीं दिया है। बदलाव होना चाहिए बस, बदलाव जरूरी लग रहा है? बहुत जरूरी है। क्या कारण है बदलाव का? अब ये कारण फारण छोड़िए, बदलाव जरूरी है बस। आपका क्या विचार है सर? जा भाई दूसरे था बतिया बाबा काहे फजी नहीं, अपना अपना विचार तो बता ही सकते हैं। हमारे लोग के विचार जहाँ का वहीं रहे। फिर भी किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? साइकिल साइकिल के रहे एकदम। क्या कारण है साइकिल? अरे कारण बहुत है, कारण बहुत। कोई एक दो कारण बताइए जो। कुछ ना बताई पाई हम। हाँ, और भी हैं, बैठे हैं बुजुर्ग चाचा, इनसे भी बात करते हैं। भैया, आप तो युवा हैं, क्या नाम है आप? आशीष कुमार यादव शूद्र। शूद्र हैं आप? अरे भाई हो गए शूद्र। कैसे शूद्र हैं भैया? अरे भाई, जब हम लोग के जाने से मंदिर को धुलाई हो जा रही है, दर्शन करने के निकल रहे हैं, वहाँ जब गंगा जल छिड़काव हो रहा है, तो शूद्र ही हैं तभी ना। अच्छा, और क्या। आशीष यादव शूद्र, ये तो भैया हम पहली बार सुने। अरे कहीं नहीं, हो गए हैं, हम लोग बैकवर्ड हैं। तो मतलब जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं या एससी जाति के हैं, सब शूद्र हैं? सब शूद्र हैं।
टोटल शूद्र हो गए। तीनों जात तो फॉरवर्ड रह गई और बाकी सब शूद्र हो गए। तो ये जो अगड़ा पिछड़ा वाली राजनीति है, इस बार क्या बदलाव करेगी? इस बार पीडीए है, एक साथ है, क्यों लग रहा है पीडीए? क्योंकि संविधान को बचाने के लिए सब करना जरूरी है। हम एकजुट नहीं होंगे, संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तभी संविधान नहीं बदल पाएंगे। अरे कैसे नहीं बदल तो दिए, अब उसमें क्या रह गया? अरे बदल दिए। इस बार उनकी सरकार आ जाएगी, पूरा संविधान ही खत्म कर देंगे वो। अच्छा, जौनपुर के एक लोकल नेता हैं धनंजय सिंह जी, अब इसमें बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके कहने से या उनके बोलने से आम जनता प्रभाव होगा कुछ? बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। हम लोगों का विधानसभा 2 है यहाँ जौनपुर में। हम लोग गाँव ये बॉर्डर है, यहाँ से दूसरा गाँव लगता है, वो सदर में पड़ जाता है, हम लोग मछली शहर में पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ सीट जो सुरक्षित है। और यहाँ पे हमारे यहाँ से गठबंधन से लड़ रही प्रिया सरोज जी, उनका माहौल बहुत अच्छा यहाँ है। एक तरफ सारे बिरादरी, छोटी का चाहे एसटी एससी ओबीसी सब एकजुट है, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। वोट उन्हीं को जाएगा टोटल। ये यादव बाहुबल क्षेत्र है हमारे यहाँ, जो यहाँ से 99% वोट जो है साइकिल को जाएगा। तो यादव बाहुबल के नाते सपा जीत रही है या फिर सभी बिरादरियों का? बिरादरियों को वोट पा रही हो, एक नहीं। हमारे बगल है, अभी विश्वकर्मा जी से आप बात किए हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं ना, परिवर्तन चाहते हैं। तो एक तिहरी ग्राम सभा है, उसमें हर बिरादरी है, तो सारे लोग चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो, और परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्यों लाना चाहते हैं? अच्छे दिन तो चल ही रहे हैं। अच्छे दिन अभी हाल में देख लिए, वैक्सीन लगी है सबको भैया, वैक्सीन लगी है। अभी इसी घर में जहाँ बैठे हैं, वो एक हमारी भाभी श्री लगती थी, उनकी डेथ हो गई। 2 घंटे का समय नहीं मिला कि उनको दवा किया जा सके। वैक्सीन के नाते? और क्या, वैक्सीन नहीं लगी होती तो हो सकता है समय मिलता है, 1-2 घंटे 3 घंटे का समय मिलता हमको, उनको हॉस्पिटल ले जाने का, दवा करने का कोई मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया आरोप ना कि नहीं ये दवा गलत है। जो कंपनी ये दवा बनाई वो भी तो मानी गलत है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। वैक्सीन कंपनी तो गलत मान ही रही है। उससे चंदा 250 करोड़ 550 करोड़ का चंदा तो लिए है ना, फंड लिए उससे ना। और उस फंड लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि वो जबरदस्ती सबको लगवाए हैं वैक्सीन, अपील की नहीं सबको लगवाना है वैक्सीन। पहले वैक्सीन लगती थी तो मोदी जी का फोटो, उस पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट निकलता था, उस पर फोटो लगा रहता था। अब जाके निकाल के देखिए उस पर उनका फोटो है नहीं है, फोटो हटा दिए। क्यों हटा दिए भाई फोटो? वो भी तो एक कारण है फोटो हटाने का ना। क्या नाम है चाचा आपका? अलखुराम यादव। यादव जी, क्या माहौल बताएंगे इस बार, कुछ बताइए ना। हाँ लाइए बता रहा हूँ, एकदम चकाचक बताएंगे। हैं यहाँ जो है आज से नहीं, आज से यादव जो है यहाँ पे उनके संबल से कोई खड़ा होता है वो जीतता है, जीतता रहेगा। हाँ बाकी कोई नहीं आएगा। लेकिन अगली बार लोकसभा में बसपा जीत गई। अरे भाई हर बार एक ही बार नहीं होता है, कभी कभी इसलिए जीत गई सर, सदर से गठबंधन था ना। बसपा का हाँ, श्याम सिंह यादव जी थे, सांसद थे, गठबंधन था ना। लेकिन मजबूरी है कि हम लोग मछली शहर में आते हैं, तो हमारे यहाँ से बीपी सरोज जी सांसद थे। 5 साल बीत गया, एक दिन कोई किसी पूरे क्षेत्र में घूम के पूछ लेगा सांसद जी यहाँ आए थे, जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं दिए। तो उनसे जनता नाराज इसलिए और नहीं वोट